आज हमारा नया जो देवता है वो है पितृगण। अब वास्तु चक्र के अंदर जो पितृगण है, पितृगण को जो हमने 16 दिशाओं के अंदर साउथ वेस्ट के अंदर रखा गया है, और जो पितृगण है साउथ वेस्ट जो दिशा होती है हमारी, वो स्टेबिलिटी की दिशा है। जो भी आपको जीवन में स्टेबिलिटी चाहिए, स्टेबिलिटी हमेशा व्यक्ति अपने जीवन में मुख्य रूप से अपने कार्य के अंदर जो वो कार्य करता है या वो अपने रिश्तों के अंदर चाहता है, तो वहां पर जो रिलेशनशिप और स्किल्स लिखा है, स्किल्स का मतलब है जो भी आप अपने जीवन में कोई कार्य करते हैं या किसी चीज के अंदर अर्न ऑफ सोर्स के लिए जिस चीज से पैसा कमाते हैं, वो भी सभी तरह की स्किल्स यहाँ रखी गई हैं। उनमें स्टेबिलिटी आए, वो लंबे समय तक चलें, और आपके जो रिलेशन हैं उन रिलेशनों में लंबा जीवन व्यतीत हो, आपस में एक दूसरे के प्रति संबंध मजबूत रहे। इसलिए साउथ वेस्ट के अंदर यहाँ जो पितृगण देव हैं उनको स्थापित किया गया है। जो पितृगण हैं हमारे, उनकी परिभाषा लिखी है, मैं परिभाषा पढ़ रहा हूं। पितृगण किसे कहते हैं? व्यक्ति के जीवन से पूर्व और जन्म के बाद जो भी परिजन है, छोटे बहन भाई, पिता, पितामह, पुत्र इत्यादि, जो भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं वो सभी पितृगण कहलाते हैं। अब ये जो ये पितृगण देव है हमारा, इसकी एक कंडीशंस है। तो सबसे पहले वाली जो कंडीशन है वो ये है कि घर के अंदर आपने पौराणिक वास्तु के अंदर देखा होगा कि जितने भी कहते हैं कि साउथ वेस्ट नैऋत्य जो कौन होता है उसको भारी रखना चाहिए पौराणिक प्राचीन वास्तु के अंदर, तो ये सबसे ज्यादा हम वहां पर पितरों से संबंधित फोटोज लगाते हैं, या उसे कॉर्नर को भारी कर देना चाहिए। बहुत से लोग झंडा लगाने का भी उपचार देते हैं। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्यों ऐसी सिम्टम्स जीवन में लोगों ने बोले, ऐसा क्यों धारणा बनी हुई है कि जो पितृगण है उनसे हमें क्या क्या मिलता है? तो पितृगण की कंडीशंस क्या है कि ये सभी वो हमारे जो है पहले जन्म से पहले के या जन्म के बाद जो भी लोग मृत हो जाते हैं परिवार में, वो सब पितृगण कहलाते हैं। आगे लिखिए, इसमें पितृगण होने की एक शर्त है देह मुक्ति, अर्थात देह मुक्ति के बाद जिस योनि में वो जाते हैं उसमें किसी भी योनि को प्राप्त होना ही पितृ योनि माना गया है। जैसे मतलब क्या है, यहां जब भी कोई व्यक्ति अपना देह मुक्त कर शरीर छोड़ देता है, उसके बाद उसे जो भी योनियां मिलेंगी, जिस भी टाइप की योनियां उसके कर्म के हिसाब से डिसाइडेड होंगी, वो किसी भी योनि में जाएगा, वो पितृ योनि मानी जाएगी। वास्तु चक्र के अंदर जो ये पितृगण हमारा जो देवता है, ये नैऋत्य कोण के अंदर होता है, और ये स्टेबिलिटी का कोना माना गया है जीवन में। ये जरूर लिख लेना कि जीवन में कोई भी स्टेबिलिटी चाहिए आपको,
अपने रिश्तों के अंदर चाहिए, अपने व्यवहार के अंदर चाहिए, आपको अपने काम के अंदर चाहिए, इसका मतलब साउथ वेस्ट में दिक्कत है। इस चीज से बड़ा क्लियर कट आंसर आएगा कि कुछ लोग कहेंगे कि जी हमारे जीवन में रिलेशनों को लेकर बड़ी दिक्कत है, या कोई भी कार्य जो क्षेत्र है हमारा उसमें सही से हम कंटिन्यू काम नहीं कर पाते हैं, तो ये साउथ वेस्ट का कारक होता है। आगे लिखिए इसी के अंदर, और अभी पितृगण हमें परिवार को लौकिक और भौतिक शक्ति व सिद्धियां दोनों देते हैं। एक दूसरी एस्ट्रोलॉजिकल कहावत भी है, सांसारिक भोग विलास या जितने भी ऐशो आराम की चीजें हैं इस जीवन में, वो सभी पितृदेवों से मिलती हैं, पितृगण से मिलती हैं। आगे लिखिए इसी के अंदर, यदि ये जोन असंतुलित होता है तो जीवन में भौतिक सुख का अभाव, वह पूरी जिंदगी उथल पुथल में निकल जाती है। इसका सबसे बड़ा गुणधर्म क्या है, ये क्या चीज देते हैं हमें? ये हमें पारिवारिक बंधन देते हैं, अर्थात आपके रिश्तों एक दूसरे के प्रति कैसे रहने वाले हैं परिवार में, आपको लोग कितना, पारिवारिक लोग आपस में पसंद प्यार कितना देंगे, वो चीज देते हैं ये। और विवाह के लिए भी पितृगण को ही जिम्मेदार माना गया है। और सबसे पहले नोट करके ये लिखें, शौचालय यहां अस्थिरता का कारक माना गया है। शौचालय यहां अस्थिरता का कारक माना गया है। आगे लिखिए, असंतुलित होने पर बड़े लोग अपने विचारों को बच्चों पर थोप देते हैं। यहां पर पीले कलर की रोशनी और फैमिली फोटो या पितरों की फोटो अच्छी मानी गई है। दोबारा रिपीट करेंगे सर, एक बार काइंडली से। यहां पीले कलर की रोशनी, फैमिली फोटो और पितरों से संबंधित फोटो, जो भी आपके पूर्वज हैं उनसे संबंधित फोटो अच्छी मानी गई है। यहां पर अगर आप लगाएंगे तो वो अच्छा रिजल्ट देती है। यहां ग्रीन कलर अशुभता का प्रतीक है। यदि यहां पर सीवरेज, वाटर टैंक, कोई सीवरेज है या वाटर टैंक है, तो व्यक्ति को हेल्थ इशू रहता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल के लिए
साउथ वेस्ट W1 जो आप पढ़ रहे हैं, पितृगण W1 है हमारा। यहां W1 के अंदर आप देखेंगे जो ये पितृगण है, ये पीछे जो एंटिटी है ये स्टोर की एंटिटी है, और ये आगे तक आएंगे तो ये रूम से निकलती हुई पीछे स्टोर में जा रही है। और यहां आप देखेंगे पितृगण के ऊपर एक दरवाजा बना हुआ है, ये यहां पर ओपन हो रहा है दरवाजा, अर्थात जो ये दरवाजा जो ओपन हो रहा है ये पितृगण देव के ऊपर है। अब जो भी हमारा साउथ वेस्ट होता है उसे एग्जैक्टली नैऋत्य कोण कहा गया है, और नैऋत्य कोण के अंदर लोग ज्यादातर करते क्या है, अधिकतर कोनों के अंदर लोग बाथरूम बना देते हैं या कोई ऐसी चीज करेंगे जहां कहीं ना कहीं कॉर्नर के अंदर उसको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन लेने के चक्कर में छज्जे बाहर निकाल कर बाथरूम बना देंगे। तो एक चीज यहां विशेष ध्यान रखना, जो अपना देव ये पितृगण है देवता या साउथ वेस्ट जो पूरा हमारा, जैसे हम रिलेशनशिप स्किल्स या साउथ वेस्ट नैऋत्य पितृगण भी बोलते हैं, नैऋत्य कोण को बोला गया है, ये पितरों का कोना है। तो इस कॉर्नर में स्पेशल ध्यान रखना, बाथरूम नहीं होना चाहिए। यहां बाथरूम जीवन में दोनों चीजों को संतुलित करेगा, आपके प्रोफेशन को भी संतुलित कर रहा है और आपके पारिवारिक रिलेशन को भी संतुलित करेगा। तो स्पेशल इस केस में अगर ऐसा हम मान लीजिए बाथरूम आपको मिलता है, वहां पर बाथरूम बना हुआ है या कोई शाफ्ट कटी हुई है, शाफ्ट बनी हुई है, या कोई अंडर वाटर ये जो टैंक होते हैं सीवरेज ये डले हुए हैं, या यहाँ पे शौचालय WC है, तो ऐसे केसों में अभी के लिए आपको क्या करना है, या तो पीले कलर का बल्ब या येलो कलर की स्ट्रिप से अभी आपको उसको बंद करना पड़ेगा। ये स्ट्रिप्स और जो मैं ये रेमेडीज हैं, ये अभी आप एट्रीब्यूट्स के ऊपर लेके चलिए। पंच तत्वों में आप देखिए साउथ वेस्ट जो है, पंच महाभूत में आप जब जाएंगे तो वहां ये पृथ्वी तत्व होता है। साउथ वेस्ट को क्या बोला गया है, पृथ्वी तत्व, और पृथ्वी तत्व जो पंच तत्वों में कलर क्या है उसका, येलो। तो पीले कलर का बल्ब या पीले कलर की स्ट्रिप आप लगा सकते हैं वहां पर, तो उससे यहाँ जो ये ऊर्जा आपको दिक्कत कर रही है वो बैलेंस हो जाएगी। चलिए, तो यहाँ एक चीज विशेष ध्यान रखना पितृगण के मामले में कि कुछ लोग, हाँ वो मेरी बात पीछे रह गई, कुछ लोग यहाँ पर अपने पितरों का फ्रेम लगाते हैं और कुछ लोग इसे भारी करने के लिए ऊपर निर्माण भी करते हैं या झंडा भी, हनुमान जी वाला झंडा भी यहाँ लगाते हैं। ऐसा बहुत बार देखा गया है। अब इसका क्या मतलब है, सबसे बड़ा आप इस मतलब को समझ जाइए कि साउथ वेस्ट के अंदर नैऋत्य कोण जो पितृ कॉर्नर बोला गया है, अगर रिलेशनों में कोई दिक्कत है तो फैमिली फोटो लगाकर आप उसे सुधार सकते हैं। किसी के भी साथ आपके रिलेशन दिक्कत में है, फिर ये स्पेशल ये ध्यान रखना, ये कोना बॉस का या किसी आप जहां जॉब करते हैं उनके साथ किसी के साथ रिलेशन में दिक्कत है, वो कॉर्नर नहीं है, ये केवल पारिवारिक कॉर्नर है, ये भी ध्यान रखना। यहां अपने परिवार के संबंधों को सुधारा जाता है, अपने परिवार के बाहर के संबंधों का ये कोना नहीं है। क्योंकि पीछे एक बार ये पूछी गई थी बात, जो रिलेशनशिप स्किल्स हैं ये आपका सेल्फ पारिवारिक और अपने व्यवसाय से संबंधित, अपनी नौकरी से संबंधित, कारोबार से संबंधित चीजों का कोना है। इसलिए यहां दूसरे के रिलेशन को नहीं सुधारा जा सकता है जो परिवार का बंधन नहीं है।
चलिए अब आइए नेक्स्ट देवता पर। नेक्स्ट 18 नंबर देवता है हमारे द्वैवारिक। द्वैवारिक W2 है जो है वो दैवारिक देवता है, और दैवारिक का शाब्दिक अर्थ है द्वारपाल, क्षेत्रपाल, पहरेदार भी कह सकते हैं आप। लिखिए, सम्रांगन सूत्र में द्वैवारिक को नंदी या प्रथम गण का अधिकार दिया गया है। नंदी या प्रथम गण का अधिकार दिया गया है। और नंदी का अर्थ होता है अपनी वाणी के द्वारा स्तुति गाकर प्रसन्न करने वाला, वह नंदी कहलाता है। आगे लिखिए, नंदी भगवान शंकर का प्रमुख गण है और द्वारपाल भी है। वास्तु चक्र में नंदी को बाएं कूले पर स्थान दिया है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा नाम से, जब इसका शाब्दिक नाम दैवारिक है और वैसे इसे द्वारपाल कहते हैं, नंदी भी कहते हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा इसका क्या गुणधर्म होने चाहिए। लिख लीजिए गुणधर्म क्या है, जीवन में क्या रखना है और क्या छोड़ना है। सबसे पहला गुणधर्म है कौन सी चीज आप रखेंगे, कौन सी को बाहर निकालेंगे, अर्थात ग्रहण करना और त्याज्य चीजों के अंदर जो छोड़ने की चीजें होती हैं उसमें क्या हम रखेंगे और क्या हम छोड़ेंगे। पहला गुणधर्म है इसका। यह जीवन में फिल्टर की तरह कार्य करता है। आगे लिखिए, चरणबद्ध मतलब क्रमबद्ध होता है, जैसे सीक्वेंस ऐसे चरणबद्ध होता है। चरणबद्ध ज्ञान के लिए जिम्मेदार होता है। जब कोई व्यक्ति प्रयासों का कुल अपव्यय मायने खर्च हो जाना, कुल अपव्यय की शिकायत करता है, अर्थात जीवन में बचत ना हो, सब कुछ खर्च ही हो रहा हो कि जी हमें सेविंग्स नहीं होती हैं, इस तरह की शिकायत करे तो आपको दैवारिक देवता को देखना होगा। हाँ जी, लिख लिया। इसके अंदर मैंने कहा क्या लिखवाया है, जब कोई व्यक्ति प्रयासों का कुल अपव्यय की शिकायत करे, अर्थात जीवन में कोई बचत ना हो रही हो, तो हमें नंदी को, इस देवता को हमें देखना चाहिए। इसके साथ साथ जब बचत का क्वेश्चन होगा कि मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो आपको दैवारिक के साथ साथ भृंगराज को भी बैलेंस करना होगा, क्योंकि उसके पास भी कुछ हद तक ये पावर होती है। इस क्षेत्र में कोई भी बचत या गुल्लक जैसी वस्तु लगाकर
आप ऊर्जा को बैलेंस कर सकते हैं। यदि यहां बेडरूम या व्यक्ति सोता है, यदि यहां बेडरूम या व्यक्ति सोता है तो दिमाग सतर्क और सोचने समझने की बेहतरीन शक्ति मिलती है। आगे लिखिए इसके अंदर, यह देवता असंतुलित होने पर जीवन में पैसों का उपयोग कैसे करना है, कहां खर्च करना है, कहां नहीं करना है, इस चीज का ज्ञान देता है। असंतुलित होने पर व्यक्ति बेकार के उपकरणों और उत्पादों पर पैसा बर्बाद करता है। विद्यार्थियों के लिए अध्ययन के लिए व सेविंग्स के लिए यह जोन सबसे अच्छा माना गया है। आगे नोट करके लिखें इसी में, व्यवहारिक को विरासत, जो भी आपको पूर्वजों से मिली है, विरासत का रक्षक कहा गया है। आपने देखा होगा गांव समाज में आपके जो पूर्वज कुछ पैतृक संपत्तियां छोड़ जाते हैं, जो लोग उनकी रक्षा नहीं कर पाते हैं, जैसे मान लो किसी को कुछ भी चीजें दी या जमीन जायदाद छोड़ के गए और वह व्यक्ति उनकी रक्षा का मतलब है सेल कर दी, उसने अपने जीवन में अय्यासियों में यूज कर लिया, तो इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं जो ये व्यवहारिक देवता है, इसका नोट का मतलब यहाँ है कि यह हमें विरासत में मिली हुई चीजों की भी रक्षा करता है हमारी। अर्थात विरासत में जो लोग मिलती हैं चीजें, उन्हें संभाल के रखता है और उनको अच्छे से यूटिलाइज करता है। चाहे वो पूर्वजों से ज्ञान मिला हो और चाहे वो धन मिला हो, दोनों चीजों का रक्षक माना गया है। एजुकेशन और सेविंग्स इसलिए नाम दिया गया है, कई बार पूर्वज हमें ज्ञान में कई बार कुछ शिक्षाएं दे के जाते हैं, उसका भी हम संरक्षण कर सकते हैं, और कुछ हमें धन दौलत के रूप में संपत्ति मिलती है, उसकी भी रक्षा, तो दोनों की यह रक्षक माना गया है। अगले देवता का नाम लिखिए आप, सुग्रीव, W3 सुग्रीव। सुग्रीव का शाब्दिक अर्थ है नायक, अच्छी गर्दन वाला, अश्वनी कुमारों
में इसको स्थान दिया गया है। आगे लिखिए इसी पे, इस पद पर अश्वनी कुमारों को विद्यार्थी के रूप में प्रतिष्ठित करना चाहिए। अब जिन लोगों को नॉलेज नहीं है अश्वनी कुमार कौन है, वो ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं आपस में, वो बता देंगे कौन होते हैं अश्वनी कुमार। यहां पर यदि किसी बच्चे के साथ एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कोई बच्चा पढ़ता ना हो, बहुत ज्यादा लीक से हटकर मतलब है कि माता पिता उसके बड़े पढ़े एजुकेटेड हैं और वो बिल्कुल डायरेक्शन चेंज कर चुका है, बिल्कुल ही उसकी नेगेटिव डायरेक्शन में आ चुका है, तो क्या करना होगा आपको, अश्वनी कुमारों को जब उन्होंने शिक्षा ली थी एज ए विद्यार्थी के रूप में अपने घर में इस पद पर प्रतिष्ठित करना चाहिए। ऑटोमेटिकली आपकी एजुकेशन और जो विद्या से संबंधित प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। आगे लिखिए, कैसे करेंगे सर उस अश्वनी कुमारों को? अश्वनी कुमारों को प्रतिष्ठित करने का मतलब है, यहाँ अश्वनी कुमारों की फ्रेम में मूर्तियां लगा सकते हैं आप, या आप अश्वनी कुमार अलग से ना, जैसे ये जो कर्मकांडी पंडित होते हैं वो प्रतिष्ठा कराते हैं बैठा के, अश्वनी कुमारों की जैसे मूर्ति प्रतिष्ठा होती है ऐसी प्रतिष्ठा कराई जाती है। ठीक है सर। आगे इसमें लिखिए अभी, और वास्तु विद्या में जो प्राचीन वास्तु विद्या है उसमें भी क्या करा है, इस पद को विद्या अभ्यास या मंदिर बनाने का निर्देश दिया है। कुछ लोग यदि यहां मंदिर बनाना चाहें तो यहां मंदिर भी बना सकते हैं, केवल इसी अश्वनी कुमार के अर्थात सुग्रीव के ऊपर। क्योंकि आप देखिए सुग्रीव क्या आ रहा है, वेस्ट साउथ वेस्ट के अंदर है, और वेस्ट साउथ वेस्ट क्या होता है हमारा, एजुकेशन सेविंग्स। तो यहां विद्या से संबंधित, सरस्वती से संबंधित और अश्वनी कुमार के फोटो से संबंधित कोई भी चीज लगाई जा सकती है जो एजुकेशन से रिलेशन रखती हो। आगे चलिए, विद्या के लिए पश्चिम और नैऋत्य के मध्य भाग को वेस्ट साउथ वेस्ट अर्थात सुग्रीव को स्थान मिला है। अब इसके अंदर और लिखिए अभी, इसके नीचे लिखिए, सुग्रीव क्या देता है, धन में विद्या को ग्रहण करने की शक्ति। सुग्रीव का मतलब ही क्या है, रिसीविंग ऑफ पावर्स। अब वो जो एट्रीब्यूट्स है वो जिससे रिलेशन में है उससे रिलेटेड वो रिसीविंग ऑफ पावर करेगा, एजुकेशन से रिलेटेड है और हमारा सेविंग से रिलेटेड है। अब यहां पे लिखिए, इसमें अभी और लिख लीजिए थोड़ा सा, आगे लिखिए इसके अंदर, यहां पर जिम व अखाड़ा बनाने के लिए सबसे अच्छी जगह है। अब मैं कहने इसका मतलब क्या होता है, जब भी मैं ऐसे बोलूंगा कि यहाँ हॉस्पिटल बनाने के लिए अच्छी जगह है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हॉस्पिटल इतने से पद पे आ जाएगा, अर्थात जो हॉस्पिटल का मालिक है उसको प्लेसमेंट यहां मिलनी चाहिए। जिम आप पूरे में बनाइए और जिम का जो ओनर होगा उसको यहां प्लेसमेंट मिलनी चाहिए। ऐसा क्यों कहा गया है? जिम और अखाड़े में क्या होता है, अभ्यास। अब ये एजुकेशन है, ये भी तो अभ्यास ही है।
आप किसी भी चीज को जीवन में, किसी भी चीज का अभ्यास करना, रियाज करना या कोई भी पद्धति को समझना, वो सब एजुकेशन है। जो लोग अखाड़ों में प्रैक्टिस करते हैं, वो रियाज करते हैं, वो भी उस क्षेत्र की नॉलेज ले रहे हैं, उसका मतलब यही है। तो यहां लिखा है जिम अखाड़ा बनने के लिए सबसे अच्छी जगह है। यहां मिक्सी, वॉशिंग मशीन, ग्राइंडर जैसी चीजें नहीं होनी चाहिए। यहां लाल कलर व्यक्ति के अंदर उत्तेजना पैदा करता रहता है, जल्दी कर जल्दी कर, चाहे गलत कर चाहे गलत कर, जल्दी कर, इस तरह का माहौल देगा। इसलिए लाल कलर ज्यादा अच्छा नहीं माना गया है। मतलब सो है, अगर किसी का है, बट बच्चे के अंदर उत्तेजना आती रहेगी, वो कहेगा मैं काम तो कर दूंगा, वो फिर घसीटा मार के करेगा। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखें, ब्लैक कलर के फ्रेम में गांव का दृश्य लगाना। जो ब्लैक कलर का फ्रेम होगा यहां पर, अभी बताऊंगा ब्लैक कलर का क्यों है। ब्लैक कलर यहां जो है प्रॉफिट ऑफ गेन्स, अपॉर्चुनिटीज के लिए माना गया है, बताऊंगा अभी, पहले लिख लें। ब्लैक कलर के फ्रेम में गांव का दृश्य, स्पेशल वर्ड लिखना, गांव का दृश्य हमें यह शक्ति देता है हमें यह शक्ति देता है हमें यह शक्ति देता है कि किस विषय को अपने जीवन में, विषय से मतलब यहां मेरा है स्पेशली, क्योंकि सुग्रीव के अंदर जो पावर है वो है शक्ति प्राप्त करना, शक्ति को प्राप्त करना। और जो ब्लैक फ्रेम के अंदर जो हमने दृश्य लगाया है गांव का, वो इस तरह का माहौल होता है कि जैसे आपने जीवन में गांव के माहौल को देखा होगा, बड़ा ही कूल एंड काम प्लेस होते हैं, किसी का कोई आपस में आजकल का माहौल छोड़ के कि बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं है, पीस है। और ब्लैक कलर की जो फ्रेमिंग्स है उसका स्पेशल यहाँ योजन रखा गया है, अपॉर्चुनिटीज। ब्लैक कलर ब्लू कलर का ही एक शाब्दिक दूसरा अर्थ है, अपॉर्चुनिटीज को लेके आना। तो यहां मैंने लिखवा है काले ब्लैक कलर का दृश्य फ्रेम में लगाने से आपको विवेक शक्ति प्रदान करता है, ये लिख देना इसमें, विवेक शक्ति प्रदान करता है, तो ये शक्ति दे रहा है। अब इसी का दूसरा पॉइंट है, इसी के अंदर नोट करके लिख लें बेशक इसको। जो लोग मकान लेना चाह रहे हो और मकान नहीं मिल रहा हो, या कोई जमीन खरीदना चाह रहे हो और जमीन नहीं मिल रही हो, तो केवल वेस्ट साउथ वेस्ट के अंदर ब्लैक फ्रेम के अंदर गांव का दृश्य लगाकर या कुछ पहाड़ी क्षेत्र का दृश्य लगाकर आसानी से जमीन खरीदी जा सकती है। जिन लोगों को जीवन में घर, मकान, दुकान, कोई जमीन जायदाद लेने में ज्यादा दिक्कत आती है, तो ये आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं सुग्रीव देवता पीड़ित होता है, इस वजह से उन्हें अच्छे सौदे नहीं मिलते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, केवल एक ब्लैक फ्रेम के अंदर गांव का माहौल और या पहाड़ी कुछ सीनरीज आप लगाकर आसानी से जमीन, इसका स्पेशल पॉइंट है, संपत्ति खरीदने में आसानी मिलती है।